आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। कल का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उससे आगे हम पढ़ते हैं। कल जो फिजिक्स का मेरा टॉपिक था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, तो कहीं पे भी कोई समझने में दिक्कत न हो। आप लोग को पहले ही हम बतला दिए थे, ये टॉपिक जो है सीबीएसई और बिहार बोर्ड, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, इसलिए दोनों बच्चे अच्छे से देखेंगे और ध्यान देंगे इस पे। कल हम प्रकाश के बारे में देखे थे, प्रकाश के जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखे थे। प्रकाश कितने टाइप्स के होते हैं, प्रकाश के जितने स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। किरण पुंज के बारे में देखे थे, किरण के बारे में देखे थे। किरण पुंज कितने टाइप्स के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक बार हम पिछले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किरण पुंज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, एक होते हैं समांतर किरण पुंज, और एक क्या होते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम, ये तीन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान वस्तु, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। उसके बाद देखे थे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी देखे थे। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हम परावर्तन भी देखे थे। फिर आज हम उसी से वहीं से क्लास को आगे ले जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रकाश की परावर्तन में हम देखे थे। तो सबसे पहले एक मिरर हम बनाए थे, जो कि ये मिरर था मेरा, एक मिरर बनाए थे। चलिए, ये एम और एम डैश मिरर बनाए थे। इस पे क्या किए थे, एक लाइन ऐसे करके इस पे आ रहा था और इसी दिशा में ये जा रहा था, और ऐसे करके इस पे अभिलंब डाले थे। इसको यहीं से समझना है। कल भी हम आप लोग को बोले थे इसको अच्छे से समझना है और गौर से समझना है, क्योंकि इसी में सारा फंडा है। इसको नाम दे दिए ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ये दे देते हैं ओ और ये दे देते हैं एन। इसके बीच में दे देते हैं एंगल जो होता है आई, और इसके बीच में एंगल होता है आर। देखिए, सबसे पहली बात है, कल ही हम आप लोग को बतलाए थे जी, ये जो होता है, ये रे जो इस पे आ रहा है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ऐसा किरण जो किसी सतह से टकराता है, किसी सतह पे पड़ता है, उसको कौन सा किरण बोलते हैं? ऐसा किरण जो किसी सतह पे पड़ता है, ऐसा किरण जो किसी सतह पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का परिभाषा लिखाने की कोई काम नहीं। किसको बोलते हैं? ऐसा किरण जो कि किसी सतह पे पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और उसके जस्ट विपरीत ये किरण, देखिए यहाँ एरो से भी हम समझाएं। एरो, ये एरो किधर आ रहा है? सतह पे पड़ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है, ये एरो ऐसे एरो, और ये एरो देख लो यहाँ पे भाग रहा है ऊपर की ओर। ऐसा किरण जो किसी सतह से टकराकर ऊपर की ओर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको परावर्तित किरण। जो टकरा के ऊपर की ओर भाग जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और जो किसी सतह पे टकराता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। ये हो जाएगा मेरा ए ओ, यहाँ पे आपतित किरण कौन हो जाएगा? ए और ओ, ये हो जाएंगे आपतित किरण। और परावर्तित किरण के लिए हो जाएगा ओ और बी, जो कि ये सतह से टकराकर ये एम और एम डैश से टकरा के पुनः वापस लौट रहा है, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। और हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण हो गया। ये भी जो ऐसा किरण जो किसी सतह पे टकराता है, किसी सतह पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ऐसा किरण जो किसी सतह से टकरा के पुनः लौट जाता है, वापस लौट जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, जो कि यहाँ पे हम दिखा दिए एरो से भी। और इस बीच में हम क्या करते हैं, एक एरो ये ऐसे करके एक अभिलंब दे देते हैं। क्या देते हैं? अभिलंब देते हैं बीचों बीच। अभिलंब देख रहा होगा, जो अभिलंब नीचे की ओर भी आ रहा है और पुनः जो है ऊपर की ओर जा रहा है। आप लोग का हम ध्यान चाहेंगे, अच्छे से देखिएगा इस पे।
ये जो है अभिलंब नीचे की ओर भी जा रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें बहुत सारे राज छुपा हुआ है, जो कि अभी हम इसको डिटेल में बतलाने जा रहे हैं। जो एरो ये क्यों नीचे की ओर भी है और ऊपर की ओर भी है ना? इसमें 2 एरो, इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, आखिर इस दोनों में एक ही है। ये इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो ये क्योंकि इधर भी आ रहा है और ये उधर भी जा रहा है, नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी ये क्यों जा रहा है। ये हो गया नॉर्मल, जिसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। नॉर्मल और हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब। चलिए, और आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। कौन बन रहा है? आपतित किरण, ये अभिलंब हुआ ना? समझ, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक ये दोनों तो अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ, ओ और एन अभिलंब हुआ, और ये क्या हुआ? ए और ओ हो गया आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, उसको कौन सा कोण बोलेंगे? आय बोलते हैं, आय। और इसी को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आय को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। अगर तुमसे पूछ दे जो आपतन कोण किसको बोलते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपतन कोण किसे कहते हैं या आपतन कोण क्या होता है, तो डायरेक्ट बतलाएंगे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण। आपतन कोण बोलेंगे। उसी तरह परावर्तन कोण कौन हो जाएगा? अभिलंब और रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कौन सा बोलेंगे? कोण हम परावर्तित किरण, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। आर से करते हैं ना, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई समझने में दिक्कत? अगर ये नहीं समझोगे तो आगे कुछ भी नहीं समझोगे। कल भी हम बोले थे, पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या डेट इज आपतन कोण। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हो गए यहाँ पे क्लियर। अब जो होता है यहाँ से मेन टॉपिक जो है, जो एक चीज हम देखते हैं, जो ये तो समझ गए आई किसको बोलते हैं और आर किसको बोलते हैं। आई किसको बोलते हैं? आपतन कोण को। और आर किसको बोलते हैं? परावर्तन कोण को। यहाँ से एक नियम है जो कि हमेशा एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 2 नंबर। और बिहार बोर्ड के लिए 2 नंबर बहुत ही वीवीआई होता है। 1 नंबर वीवीआई होता है, 1 नंबर से भी कोई फेल हो जाता है। यहाँ से आ गया तुम्हारा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसको रट ही जाना है जैसे भी हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम किसको बोलते हैं वो देखना है हमको, और परावर्तन के नियम होते क्या हैं उसको भी देखना है। देखो जैसे हम देख रहे हैं, जो ये मान लो एक ये मिरर हो गया, इसको हम ऐसे किया, ऐसे ही भाग गया है, नहीं भागा है ना? कहाँ भागा? ये नहीं भागा है, ये भी ऐसे करके भागा है। ये तो बीच में नॉर्मल दिया, अपने मन से दिया है ना। मालूम ऐसे ही दिए, ऐसे आया तो नीचे को ऐसे करके वो नहीं भागा है, नहीं भागा है ना। आखिर किस कारण से ऐसे ही भागा है? कुछ तो नियम होगा ना। तो परावर्तन का जो भी नियम को फॉलो करता है, रे जो होता है जिस भी नियम को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन के नियम। क्या बोलते हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम बोलते हैं इसको। वैसे परावर्तन के नियम कहते किसको भी है, उसको भी हम डिफिनेशन अगर चाहोगे तो डिफिनेशन में क्लियर कर देंगे। प्रकाश की किरण जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौटता है, प्रकाश की किरण जिस नियम का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर पुनः लौट जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखो, प्रकाश की किरण जिस नियम को पालन करते हुए पुनः लौट जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो किसी नियम को फॉलो कर रहा है ना। अगर नियम को फॉलो नहीं करता तो अपने मन से कभी इधर भाग जाता, कभी उधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता, लेकिन ऐसे तो नहीं भागता है। हम भी टेढ़ा नहीं भागा है, जैसे जो हुआ वैसे भाग रहा है।
और तुमको ये भी बतलाया ये एरो के यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब क्या वैल्यू है उससे आगे हम देखेंगे। जो आखिर ये एरो में एक ही है, इसमें भी एक, ये एरो नीचे की ओर जा रहा है, ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है। एरो का साइन तो समझते हो ना, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और ये एक बार नीचे की ओर भी आ रहा है और एक बार ऊपर की ओर भी जा रहा है। आखिर क्या है जो ये दोनों जा रहा है और ये दोनों एक ही की बार जा रहा है। इसको हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। समझ गया? इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के किरण जिस नियम का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जनरली प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सामान्यतः प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होता है। प्रकाश के परावर्तन के बहुत ही नियम होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं। जैसे देखो ये मेरा हाथी हो, हाथी है, हाथ है ना, ये इससे ऊपर एक भाग हो गया, इससे नीचे एक भाग हो गया, हुआ ना? इससे नीचे एक समतल हुआ, उससे नीचे एक समतल हुआ या नहीं हुआ? उसी तरह ये लाइन जो है, लाइन इससे ऊपर एक भाग हो गया और इससे नीचे एक भाग हो गया, हो गया या नहीं हो गया? चलो, तो सबसे पहला नियम इसका क्या है वो देख लेते हैं हम। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस रे को आपतित किरण। आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब नॉन। ये तीनों देख रहे हो ऊपर में, ये कोई नीचे आया है? नहीं आया ना। पहला नियम यही हो गया, प्रकाश, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है ना? हाँ। चलो लिख भी देते हैं, अगर लिखना है तो लिख लो। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और ये तो हम आपतन बिंदु, ये क्या हो जाते हैं? इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे ही हम अभिलंब खींचे है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे हम आप लोग का ध्यान चाहेंगे और जितना ये अच्छे से हो जाएगा, हमेशा बोलते हैं बिहार बोर्ड में भी ये पूछता है और सीबीएसई में भी ये पूछता है। क्वेश्चन बहुत जरूरी है और इसके बिना आगे तुम क्वेश्चन के एग्जाम के लेके अगर कोई भी बच्चा कहीं पे भी जाता है और कोई उसके पेरेंट्स या कोई उससे कभी भी पूछ देता है, जो लाइट चैप्टर पढ़े हो तो बोलेगा हाँ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश पूछ लेगा। ऐसे कोई पूछ देता है, बोल दोगे 2, पूछेगा क्या क्या नियम होते हैं, तो वो भी तो बोलना पड़ेगा ना। तो हमेशा गाँव घर में भी रहने के लिए जरूरी है। कोई पूछ देगा जो तुम लाइट चैप्टर पढ़े हो तो बतला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बोलोगे 2, तो बतला वो कौन कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रकाश, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब देखो एक चीज और हम तुमको बतलाते हैं। अगर हम, तुम गौर करके कभी भी देखना, अगर हम टॉर्च ऐसे तिरछा करके इस पे मार रहे हैं, उसका लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा ऐसे तिरछा करके भागेगा। अगर हम लाइट को फिर इतना टेढ़ा करके ये करेंगे तो लाइट भी इतना टेढ़ा करके भागेगा। हमेशा वो जाएगा ही ऐसे जाएगा, वही तो उसका नियम है। इसलिए देख रहा होगा जितना ये टेढ़ा आया है उतना ही टेढ़ा ये भागा है ना। इसीलिए हम बोल सकते ये कोण जितना बड़ा होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। इससे क्या निष्कर्ष आया? एंगल आई बराबर एंगल आर, दोनों बराबर हुआ ना। दूसरा क्या हो गया? एंगल आई बराबर एंगल आर। ये तो आई और आर समझ गया ना किसको बोलते हैं? आई किसको बोलते हैं? आपतन कोण को। आर किसको बोलते हैं? परावर्तन कोण को। यही तो आप परावर्तन के नियम हो गया। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब देखो कभी कभी आप मिरर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, ये तो हम तुमको मिरर में दिखलाए हैं।
मिरर तो बहुत टाइप्स के होते हैं। एक देखा होगा घर में चेहरा देखने के लिए, कभी कभी हम सैलून में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं मिरर लगा हुआ, देखते हैं या नहीं देखते हैं। 4 चक्का का गाड़ी है तो उसके आगे में भी तो मिरर लगा रहता है जहाँ से ड्राइवर देखते हैं, वो भी मिरर देखते हैं। कभी कभी हम बाइक चलाते हैं, सब लोग बाइक में देखते हैं पीछे में साइड मिरर लगा रहता है। मिरर तो सभी प्रकार का होता है। अब हम सबसे मेरा मेन जरूरी है तो ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं समतल दर्पण का, अपने चेहरा देखने का। सबसे ज्यादा हम देखेंगे जो समतल दर्पण में कैसे क्या होता है, परावर्तन कैसे होता है। और एक चीज अभी ध्यान देना, अभी तुमको बतलाए जितने डिग्री पर हम इसको भेजेंगे उतना ही डिग्री पे वो भागेगा, बोले हैं या नहीं बोले। 60 डिग्री पर भेजेंगे तो 60 डिग्री पर वो भागेगा। अगर हम 90 डिग्री पर भेजेंगे तो कितना डिग्री पर भागेगा, 90। इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल साइन कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना। इसीलिए ये ऐसे है, इसलिए ना ऊपर ही भागेगा 90 डिग्री। इसीलिए एक बार नीचे भी है और एक बार ऊपर भी गया, समझाओ। तुमसे यही कभी कभी पूछ देगा, समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण जो पड़ता है तो कितने डिग्री पे लौटेगा, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये भी पूछ देगा अगर 90 डिग्री पर किसी प्रकाश को हम आपतित कर रहे हैं तो कितने डिग्री पे वो परावर्तित होगा, 90 ही डिग्री पे। जब भी 90 डिग्री की बात है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पर होगा। ये भी पूछ देगा समतल दर्पण पर, इसको मिटा सकते हैं आप, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो समतल दर्पण से और ऑब्जेक्टिव एक क्या पूछेगा, एक चीज देखो, अभी तुमको हम बतलाए थे जितने डिग्री पर भागेगा उतना ही डिग्री पे वो, जितने डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे भाग जाएगा। तो मान लो ये मिरर है, ये मिरर हुआ। समतल दर्पण कौन हुआ, समतल दर्पण जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ये M और M डैश, M और M डैश। मान लो अगर हम 90 डिग्री पर दिए हैं, ये 90 डिग्री पे आया है, कैसे भागेगा ये 90 डिग्री, दैट इज ऐसे इसी रास्ते पर भाग जाएगा ना वो। इसी तरह देखना, तुम ऐसे करके किसी टॉर्च को मारोगे, डायरेक्ट ऐसे मारोगे तो तुम्हारे पूरा फेस पे ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा कभी भी। नहीं होता है तो गौर करके देखना। इसलिए तुमको कभी कभी पूछेगा जो समतल दर्पण पर पड़ने वाले लंबवत किरण किस पथ पे लौटता है। समतल दर्पण पर पड़ने वाला अभिलंब, लंबवत पड़ने वाला किरण उसी पथ पर पुनः लौट जाता है। दिख रहे हो, समतल दर्पण पर ये अभिलंब पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है ना, किधर लौट रहा है, उसी पथ पर लौट गया ना पुनः। ये तुम्हारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाता है यहाँ से। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में, छाया जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अब हम लोग छाया के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, इमेज के बारे में हम लोग अब थोड़ा बहुत देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे भी देख रहा होगा, जो मेरा भी थोड़ा बहुत छाया यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सब कुछ का छाया दिखता है। कुछ देर में देखेंगे सूरज पे जैसे भी वो छाया छोटा हो बड़ा हो दिखता है, उसी को तो हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, इमेज बोलते हैं। सभी चीज का छाया दिखता है। अब हम देखेंगे सबसे पहला बात है जो है प्रतिबिंब देखेंगे। प्रतिबिंब आखिर कहते किसको हैं और प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। प्रतिबिंब के बारे में कुछ पता है तुम लोग को, नहीं पता है। देखो प्रतिबिंब कहते किसको, प्रतिबिंब कैसे मेरा बनता है। अंधेरा में देखे हो कभी प्रतिबिंब बनते हुए, नहीं देखते हो प्रतिबिंब बनते हुए। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराता है, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद जब किसी बिंदु पर मिलता है, टकराने के बाद जब किसी बिंदु पर मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है तब प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पे टकरा के किसी बिंदु पे मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आया प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रकाश की किरण, मान लो प्रकाश की ये किरण, यहाँ पे एक आदमी है, ये एक आदमी है, हम तुमको यहाँ पर समझा रहे हैं। मान लो ये आदमी है, एक ये आदमी है। प्रकाश की किरण ये जो है प्रकाश की किरण जब इस पे टकराएगा और टकराने के बाद जब इधर आए या किधरो जाए, जब जहां पे भी आएगा, जब ये टकराएगा कहीं पे जाकर टकराएगा तब ना यहाँ पे कहीं भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बने या बड़ा बने, लेकिन बनेगा तो सही। नहीं बनेगा, अगर नहीं टकराएगा तो इसको हम इधर लाके देखेंगे तो कहीं पे मिलते हुए तो प्रतीत होगा, नहीं मिलेगा तो मिलते हुए प्रतीत होगा। हम कल्पना करेंगे जो आखिर मिलेगा कहाँ पे,
तब उसका इमेज बनेगा। यही कारण है जो रात के समय में हम लोग का क्या होता है, इमेज नहीं बनता है। रात में देखते होगे प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब के बारे में समझ गया। अब प्रतिबिंब दो टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब देखो किसी किसी चीज को देखते हैं, मान लो दर्पण में, समांतर दर्पण, समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में हम अपना ऐना देखने, अपना चेहरा देखने के लिए जाते हैं। मिरर में देखने के लिए जाते हैं ना। हम जाएंगे तो मेरा चेहरा दिखाई देगा, तुम जाओगे तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा। कोई जाएगा तो बंदर जाएगा, बंदर का चेहरा दिखाई देगा। जो जैसे जाएगा उसका चेहरा दिखाई देगा ना, उसका चेहरा दिखाई देगा। तो हमेशा तो एक जैसा नहीं दिखाई देता है ना। नहीं, जो जाएगा उसका चेहरा दिखाई देगा। वो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा? कल्पना कर रहे हैं ना, जो जाएगा उसका हो जाएगा। तो वो हो जाएंगे काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिमा। वही देखो, अगर किसी फोटो को हम खींच लेते हैं या पर्दा पे कहीं पे फिल्म चलता है या कुछ भी चलता है, प्रोजेक्ट पे क्लास चलता है, तो वो तो हमेशा उसी पे रहेगा ना, प्रोजेक्ट पे ही रहेगा ना। या कहीं पे हॉल में ही देखोगे पर्दा में फिल्म चल रहा है तो हमेशा उस पे रहेगा ना। जब भी उस फिल्म को चलाएंगे तो वही आएगा ना कि हम वहां पे जाके चलने लगेंगे। वही हीरो हीरोइन जो भी रहेगा वो चलेगा। उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज। और एक होता है वर्चुअल इमेज। पहला होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये दोनों क्लियर है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब होते हैं। अब हम देखेंगे जो वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, रियल इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। अब ये तुमको हम प्रतिबिंब का डिफिनेशन बतलाए थे। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। तो यहीं पे देखो दोनों का डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है, वास्तविक और आभासी का दोनों इसी में छिपा हुआ है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलता है तब उसको, अगर मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे और मिलते हुए प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। कुछ है इसमें? वास्तविक प्रतिबिंब में यही हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलता है। मिलता है क्या? नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब का हम बतला रहे हैं। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से मिलके, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकरा के किसी बिंदु पर मिलता है, कंडीशन क्या है? मिलता है, मिलना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर नहीं मिलेगा, मिलते हुए प्रतीत होगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम? आभासी प्रतिबिंब। उसी को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। इसको समझाने का कोई, समझाना भी पड़ेगा? नहीं, अगर समझाना पड़ेगा तो बोलो। अब देखो कुछ कुछ गुण भी होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के और आभासी प्रतिबिंब के, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, वो जान लो। या वैसे भी तुम बतला सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब का एक और डिफिनेशन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का पहले तो ये हो गया, जो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलते हुए मिलेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा एक ये भी डिफिनेशन होगा, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दा पे उतार सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको हम पर्दा पे नहीं उतार सकते उसको बोलेंगे हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है यहाँ तक? प्रतिबिंब तक दिक्कत कोई नहीं। चलो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं, प्रतिबिंब तक। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और कल हम लोग जो है जो इसमें देखेंगे जो पैरेलल मिरर से जो है समतल दर्पण से जो है, समतल दर्पण से कैसे क्या प्रतिबिंब बनता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आज इतना।